Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord. क्या ये हम समय में हम अपने पिता की बेटी में एकत्रित होने वाले हो पाए और ये उसी की योजना है कि हम यहाँ पहुँचने वाले हो सके। सच में जो भाई बहन रास्ते में हैं, आपने खुदा उन्हें भी अपनी आत्मा में अच्छे से लेकर आए, मार्ग में उनकी रक्षा गवाही हो और वो सही सलामत यहाँ पहुँचे और यहाँ पे आकर अपने पिता के वचन में भाग लिया, उसे सुने और उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाए। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में और उसके बाद गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मंदिर की ओर जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। तो मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने कर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदावन। सबके हृदयों से खुदावन बात करिए खुदावन। जो भी तकलीफ हुई परेशानी में खुदावन के आशीर्वाद करिए खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, जो आपके दास आपका वचन बोले तो आप उनकी होके बोलिए खुदावन। उनसे सुनने वाले, सुनकर ग्रहण करने वाले बन सके खुदावन। हम सबके संग रहिए खुदावन। जितने भी देश के जरिए देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सब पर नाशी पर हाथ रखिए खुदावन। सबको खुदावन वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। सबके हृदयों से बात करिए मेरे खुदावन। सबकी खुदावन परेशानियों को दूर कर खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord. हम गीत में चलेंगे और गीत है पुस्तक से निकालेंगे पेज नंबर 93, सॉन्ग नंबर है 149, नीले आसमां के पार जाएंगे। पेज नंबर है 93, सॉन्ग नंबर है 149, सॉन्ग है नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता महान। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता महान। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, मेरेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी हो रहा होगा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आज से मेरा जो होगा होगा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा होगा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा ये
बाहर जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord, praise the Lord। हम दूसरी गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है पेज नंबर 106, सॉन्ग नंबर 170। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। पेज नंबर 106, सॉन्ग नंबर 170। पेज नंबर 106, सॉन्ग नंबर 170। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी घड़ी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी घड़ी मन में भर दे अपनी प्रीत। मेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया आएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस में अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस में अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत की ये शान, खुद ही गाता खुद ही गाता, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही गाता खुद ही गाता। पूरे कर मन के अभिमान, पूरे कर मन के अभिमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। किस्मत अपनी ले मुझसे, किस्मत में तू बसे, किस्मत अपनी ले मुझसे, किस्मत में तू बसे। दिल में तेरा नाम रहे हालेलुया, दिल में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Praise the Lord, praise the Lord। ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद जो अब कुछ भी देने के योग्य। Praise the Lord, Praise the Lord। praise the Lord। आपकी गवाही दो। मामी देंगी गवाही, उनको वो दीजिए माइक। बोलिए, कोई बात नहीं, बोलो।
धन्यवाद करते हैं प्रभु को। सच में जीवन की हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई गवाही होती है। मेरी गवाही है कि ये नया साल शुरू होते ही खुदा ने सच में बीते हुए साल तो खुदा ने जो आशीष दी हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। हम धन्यवाद करते हैं इसका, लेकिन नया साल शुरू होते ही खुदा ने सच में बहुत बड़ी आशीष दी है। इस महीने साल शुरू होते ही खुदा ने हमें सच में हमारी जो भी योजना होती है, हम जो सोचते कि ऐसा हो जाए, वो इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि हमको पता भी नहीं चलता है। खुदा इतने अद्भुत तरीके से करता है। 5-6 दिन बराबर हम वहाँ रहे घर में कविता के साथ, और खुदा ने इतना अच्छा, वो 5 दिन हमारे इतने अच्छे काटे कि हर दिन हम प्रार्थना में शामिल हो सके और खुदा के बहुत अच्छे वचन सुने। हमारी आत्मा, तबीयत खुश हो गई। सच में हमारी आत्मा इतनी प्रफुल्लित हुई है कि हमको इतना अच्छा मौका मिला। उसके बावजूद भी हम अपने घर चले गए, उसके बावजूद भी खुदा ने मतलब हर दिन उसकी योजना होती कि हम प्रार्थना में शामिल हो। कोई कारणवश हम नहीं आ पाते हैं, वो भी खुदा जानता है ना, लेकिन इंतजाम खुदा करता है। मंगल पड़ा, पहला मंगल, इतना ठंड, इतना यानी तबीयत खराब, हमारी भी मतलब गला भी खराब, सब कुछ, और बहुत ठंड, लेकिन हमने कहा नहीं, हम जाएंगे, कैसे जाएं। खुदा ने ऐसी योजना बनाई कि हमें अच्छा साथ मिला। हम आए, खुदा की इबादत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद फिर कल हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा को कि फिर एक योजना की खुदा हमारे घर में अपने बच्चों को बांटेंगे। इसके बावजूद फिर अभी आगे के लिए और बहुत योजना है खुदा की, लगातार हम प्रार्थना में शामिल हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते हैं इसके साथ ऐसी आशीष दी कि हमारे घर में जब हमारे बच्चे आए, सही सलामत खुदा हमारे बच्चों को लेकर आया। और अच्छे से हम लोग ने एंजॉय किया। हर खुशी, हम लोगों को भी आनंद मिला, हमारे बच्चों को भी। आते भी खुदा ने उनकी हिफाजत करी, सकुशल सब आए। और इसी तरह अभी जाते समय भी खुदा की योजना देखें। जाते समय भी भाई हमारे घर आए मिलने के लिए बच्चों से और प्रार्थना करी। इनकी प्रार्थना से बच्चों की आत्मा भी खुश हुई है। और उसके बाद फिर जब अभी बच्चे घर जाने लगे, मतलब सफर के लिए निकलने लगे, हम सोचे थे कि मिल के प्रार्थना करेंगे सब लोग, लेकिन एक को आगे जाना था, एक फैमिली को आगे जाना था, तो एक फैमिली को पीछे। फिर भी बच्चे ने जैसे भी मतलब उठ के दुआ करी, लेकिन वो खुदा के सामने प्रार्थना करके वो निकला। वो सही सलामत अपनी मंजिल में पहुंचा। उसने फोन भी किया कि हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद जब हमारे बच्चे दूसरी फैमिली निकली तो एक अच्छा मौका मिला। घर में जब सब मिल रहे थे, जा रहे थे उन लोग, तो हमने कहा सुनो, अब जाने का टाइम हो गया तुम्हारा। घर में जितने सदस्य हैं, बॉबी भी पहुंच चुका था, बेटा भी था, नीलू भी थी, सब थे घर में हम लोग और हमारे बच्चे। तो हमने कहा कि ऐसा है, खुदा तुम लोगों को सही सलामत लाया और खुदा ने तुम्हारी हर खुशी पूरी करी है तुम्हारी। अब तुम लोग जा रहे हो तो खुदा को पहले धन्यवाद देकर जाओ, आशीष लेकर जाओ, और उसके बाद घर जब पहुंचो तो भी धन्यवाद देना भूलना। एकदम सब के सब खड़े हो गए कमरे में खुशी के मारे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर हमने कविता से रिक्वेस्ट करी, कविता प्रार्थना करो। सब बहुत अच्छी प्रार्थना हुई और बच्चे इतने अच्छे से घर से बाहर निकले हैं। सच में खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और अभी भी जब वो घर पहुंचेंगे तो सही सलामत पहुंचेंगे। हमने कहा पहले स्थान खुदा को देना, धन्यवाद करें। हाँ नानी, चिंता मत करिए आप,
हम लोग पहुंचेंगे, पहुंचते ही आपको फोन करेंगे। तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं खुदा की योजना के लिए, और हर पल हम उसको धन्यवाद के सिवा और कुछ दे नहीं सकते हैं। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, उसी की महिमा, उसी की स्तुति आराधना प्रशंसा करते हैं, हर पल उसको धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में उत्तम बात है कि हमारे दीदी के बच्चे आए, और पहली बार आए थे वो शादी के बाद, लेकिन सच में कैसे खुदा ने काम किया कि हमें भी पहली बार वो बच्चे आ रहे थे, तो उनके लिए जो भी लेना देना जो भी था, और उसमें मीटिंग भी जाना था, और खुदा ने ऐसे ऐसी चीजों को बनाया कि मेरी मीटिंग भी रुकने वाली नहीं हो पाई, और मैं हर एक मीटिंग में पहुंचने वाली भी हो पाई, उन बच्चों को समय भी देने वाली हो पाई, और उनके लिए जो चीजें थी वो भी प्रोवाइड करने वाली हो पाई। ये सब हमारी लियाकत और कुव्वत नहीं है, ये सब खुदा का काम है, क्योंकि हमने किसी मनुष्य से वाचा नहीं बांधी है, हमने अपने पिता से वाचा बांधी है कि मैं प्रतिदिन तेरी देवरी में रहने पाऊं और खड़ी हो पाऊं। और यही कारण है कि वो खुदा भी हमारे लिए हर एक मार्गों को बनाता है। अगर हमने किसी मनुष्य का मुंह देख के या किसी मनुष्य से ये वाचा बांधी होती तो वो शायद कभी पूरी ना होती, लेकिन जब हमने अपने पिता से ये वाचा बांधी कि पिता इतनी हिम्मत और सामर्थ देना कि जब तक तेरी योजना है, जब तक तेरी दृष्टि में मैं हूं, तब तक मैं तेरी देवरी में पाई जाऊं। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बच्चे कल घूमने गए, सब कुछ करने गए, लेकिन मैं अपने खुदा के काम में गई थी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वही है कि आज इतनी ठंड हो रही है बाहर, शायद आज बहुत टेम्परेचर कम भी होगा, लेकिन ये पिता की ही आत्मा है जो जितने हम यहाँ उपस्थित हैं उनको वो लेकर आए हैं। ये उसकी योजना थी कि मेरे बच्चे यहाँ एकत्रित हों, लेकिन आज लोग अपने घरों में हैं, ठंड देख रहे हैं, लेकिन हमने अपने पिता को देखा कि हमने अपने पिता से जो वाचा बांधी, हमें वहां पहुंचना है, और वो हमें लेकर भी आया। और सच बता रहे, यहाँ आकर ना ठंड का एहसास है ना किसी चीज का एहसास है, क्योंकि खुदा की ज्योति हमारे साथ है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे स्कूल का पहला दिन था, और बहुत अच्छे से सारी चीजें हुई, ऑनलाइन क्लास हुई, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि छुट्टी के बाद का पहला दिन हम घर से निकले प्रार्थना करके कि पिता हम तेरे हाथों पे सौंपते हैं, सब चीजों पे तू टेक चार्ज लेना। और सच में मेरे पिता ने मेरा दिन मुबारक किया, सब कुछ अच्छे से हुआ, इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि कल रात में शैरन के कान में अचानक से 12 बजे के करीब से बहुत कान में उसके दर्द हो रहा था, और वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी कि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। और 2 बार उसको दवाई भी दे चुके थे और कान में ड्रॉप भी डाल चुके थे, लेकिन वो लेट ही नहीं रही थी, रोती जा रही थी। और हम लोग को भी सुबह स्कूल जाना था, दीदी भी गुस्सा हो रही थी, चलो फोन कर रहे हैं, घर चलो, अभी चलो तुरंत तुम। तो मैं उससे तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जान रही थी कि अगर मैं इससे बोलूंगी तो अभी ये फिर और वो करेगी। लेकिन मैं सच में, मेरा खुदा जानता है और साक्षी है इस बात का कि मैंने मन ही मन प्रार्थना करी उस बच्ची के लिए कि खुदा इसके कान के दर्द को हील कर, ताकि ये तेरी बेटी है और ये मीठी नींद सोने वाली हो पाए। और सच में आधे पौन घंटे के अंदर उसको रिलैक्स मिला, और वो जो सोई तो सीधे सुबह उठी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम जो भी प्रार्थना अपने पिता से मांगते हैं वो उसे पूरी करता है। और हमारे बच्चे जो आए थे उन्होंने भी यहाँ बहुत एंजॉय किया, और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि जिस दिन वो आए उसी दिन भाई हमारे घर गए और उन्होंने प्रार्थना करी। और सच में उनकी शादी के लिए प्रतिदिन भाई ने प्रार्थना में रखा था उस परिवार को, उस फैमिली को। और ये खुदा की योजना थी कि जब भाई ने उनके लिए दुआ करी, तो जब वो हमारे यहाँ लखनऊ आए तो भाई वहां पहुंचे। ये खुदा की योजना थी कि तू सामने से भी उस वचन को और उस प्रार्थना को सुन। और उन्होंने सुनी, बड़े आनंदित हुए, और उसके बाद जब वो गए तो भी प्रार्थना में ही गए। और ऐसा हम विश्वास करते हैं कि दोनों बच्चे, दोनों फैमिली अपने अपने घर सही सलामत अच्छे से पहुंची है। और हम सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं कि बच्चों ने यहाँ एंजॉय भी किया, प्रार्थना भी देखी, प्रार्थना सुनी, और उनको एक चीज समझ में आई होगी कि चाहे जितना बड़े से बड़ा काम हो, लेकिन हमें पहला स्थान अपने पिता को देना है। बच्चे कह रहे थे, मौसी आप हमारे संग नहीं चल रही हैं घूमने के लिए? तो मैंने कहा नहीं, मुझे मीटिंग में जाना है, उसके बाद जब हम आएंगे तब वो समय तुम्हारा है। और हम आए भी, और उसके बाद बच्चों ने एंजॉय किया। हम लोग रात में 12-12, 1-1 बजे तक बैठ के बातें करना, खेलना, बातें करते थे। तो ये सब खुदा की योजना है, उसने सारी चीजों को पूरा किया। मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जब हम पिछले मंगल को मैं भवन नहीं आए थे, हम लोग सब भवन नहीं आए थे, तब मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी कि प्लीज हम लोग एक बार भवन जाए।
मेघबा भवन जाएं, क्योंकि मेरे को ये हो गया है कि अगर मैं एक हफ्ते मेघबा भवन नहीं जाऊंगी तो मेरी जो एनर्जी है वो नहीं रहेगी। उस एक हफ्ते में मेरे को थोड़ी वीकनेस लग रही थी कि मैं कहाँ क्या करूं, कैसे क्या करूं। मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मम्मी मेरे संग ये हो रहा है, पापा मेरे संग ये हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब मैं आज मंगल है, तो मैं सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे को खुशी हुई कि आज मैं भवन जाऊंगी और खुदावन से प्रार्थना करूंगी कि उसने मेरे को पुराने साल में भी अच्छे से रखा और नए साल में भी अच्छे से रखे। और मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि मैं भवन आने वाली बन पाई। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलते हैं, जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम सब पिता के वचन में एक बार फिर से इकट्ठा हुए। हमारे भाई बहन जो वचन को प्रतिदिन YouTube और Facebook से सुनते हैं, वह भी मेरे ख्याल से इकट्ठा हो गए हैं और हम सब प्रेज़ द लॉर्ड पिता के मधु दीदी गवाही देंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लीजिए दीदी, आवाज स्पीकर ऑन कर दीजिए। स्पीकर ऑन है, बोलिए, गवाही दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं सबको प्रभु में आप लोगों को नमस्कार देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता को कि पिता ने आज मेरी इस बात को पूरा किया कि मैं बहुत दिनों से बेचैन थी कि मैं भवन में पहुंचूं या मैं भवन में धन्यवाद की मैं गवाही दे पाऊँ। बीते दिनों मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और आप लोग को सबको बताया और ऐसा हुआ कि दुष्ट ने वार इस तरीके से किया कि ना मैं अपने घर में प्रार्थना, ना दुआ, ना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। रोड पे बैठ के किया। दुष्ट ने बहुत भारी वो करी और यहाँ तक कि दुष्ट ने ऐसा भी किया कि मेरी देह पे बहुत वार किए और उसका कारण उसने मेरी बेटी को बनाया और इतनी तकलीफों पे मैं घर से गई और मैं क्रोधित भी हो गई। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उससे एक ही दिन पहले ही पिता ने मुझे भवन में रोटी खिलाई थी प्रार्थना में कि कहते कि हमको सहना है, हमें क्रोध नहीं करना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उस समय मैं क्रोध में हो गई और मैं चली गई और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को प्रभु ने मेरे भाई के घर पहुंचाया और वहाँ मेरी बहन जो मेरी याजक बहन है कि उसको पता चला तो वो मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं क्रोध में थी और मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन उसने पूरी कोशिश की और कैसी जिस रात में सोई और मैंने कहा मेरे को याजक मेरे लिए प्रार्थना करे तो सब कुछ सही हो सकता है। और बहन मुझसे कहने लगी नहीं, कल पास्टर जी बात करेंगे। और सच यही हुआ कि जिस दिन पास्टर जी ने प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझसे बोला कि देख ये तेरी वो याजक बहन है, तेरे याजक है और जो पेट में खिचराएंगे क्योंकि तेरे को स्वर्ग से रोटी मिलती है। और मैं फिर अपने आप किसी से नहीं बोली। सब मुझसे कहने लगे कि तू केस कर सकती, तू ये कर सकती। मैंने कहा नहीं, मेरे पिता ने मुझे ये रोटी नहीं खिलाई है। मैं हाथ उठाकर धन्यवाद देती कि प्रभु ने मुझे उस समय बड़ा बल दिया और मैं घर लौट के आई अपनी नातिनों के पास कि ये जीवन बचनी चाहिए। अब तक बहुत सहते बहुत ही प्रभु ने ऐसा बल दिया कि प्रभु ने कहा कि देख बहन के घर में प्रभु ने बोला कि ये जो भवन बना है ये मैंने तेरे को दिया, इसको छोड़ के नहीं जाना, जो हो रहा है उसे होने देना। मैं हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ, मैंने प्रभु ने ऐसे ही पाया। फिर वार करते करते वो नातिनों के ऊपर वार होने लगा। और सच बता रही हूँ कि सच में हमारे को जो याजक मिले हैं वो ऐसा याजक मिला है प्रभु का, क्योंकि स्वर्ग से वो हमें देता है। और मैं घबरा के मैं बाहर निकली और मैंने याजक से प्रार्थना कराई और उसी रात को दुष्ट ने इतना वार किया कि वो बेटी से हटकर, नातिन से हटकर मेरे पर हो गया। और रात के 2 बजे मैं घर से निकाली गई इसी 29 तारीख को, इतनी ठंड में चारों तरफ से हवा। और मैं आनंदित थी और मैंने चुपचाप अपने होठों को बंद किया और खुदा
के नाम से मेरे को बड़ा जलील किया जा रहा था, लेकिन मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देती कि मेरे को बंद कर लिए थे, मैंने सी लिए थे और सहती गई मैं। और प्रभु ने मुझे, मैं स्टेशन पे जाके बैठी, साढ़े हवा हो रही थी, 4 बजे मैंने फोन किया बेटी को, ने कहा आप आ जाइए अब। और मैं फिर घर आई और उसने मुझसे रोई, मुझसे चिपटी, कहने लगी बहुत, क्या नाम है, मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने कहा नहीं बेटा, प्रभु का धन्यवाद है कि तुम्हें खुदा ने नरम किया। और मैं शांत रही, लेकिन अभी भी क्योंकि मेरे पास कोई कार्य नहीं है, और मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि सच में जिस तरीके से दुष्ट बाहर चिल्ला रहा था, क्या तुझे स्वर्ग से रोटी मिलती है, क्या तुझे ऊपर से रोटी मिलती है, हाथ उठा के मैं मुंह खोल के कह सकती कि मुझे स्वर्ग से रोटी मिलती है। आपने भाई बहनों ने, आप लोगों ने जो भी मेरी मदद सहायता की, क्योंकि ऐसा झुंड प्रभु ने किया, मैं सबका हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ अपने याजक का, याजक बहन का, सुखी बहन का, दीपू भाई का, इन लोग ने मेरे को कहा ठहराया और बड़ी मुझे वो बातें बोली और दुआ करी, प्रार्थना करी। और जैसे जैसे याजक ने प्रार्थना करी, और मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को प्रभु ने उस चीजों से निकाला। और मैं आनंदित हूँ, क्योंकि अब मैं प्रभु में आनंदित रहती हूँ। दुष्ट बोलता है, हम लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि घराना का घराना बदलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम स्थिर रहो, तुम्हें परिश्रम करना, तुम सिर्फ प्रार्थना करो। और ये सारी रोटी ये हमें संगति से, प्रतिदिन के मन्ना से मिलती है, जिससे हमारे जीवन बदल रहे हैं, हम ग्रहण करते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ बहनों कि आज मुझे प्रभु ने ये भी मौका दे दिया कि मैं धन्यवाद दे सकूं। बस मैं कहती थी कैसे मैं धन्यवाद देने जा पाऊंगी, मेरे को कैसे जाऊं मैं, लेकिन प्रभु ने मेरी योजना बनाई कि मैं आज भवन में धन्यवाद दे पा रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और सारे बहन भाइयों को जिन्होंने जो भी मदद मेरे लिए की, ये प्रभु की योजना में मैं धन्यवाद देती हूँ। और सच में मुझे पता भी नहीं चलता है, मेरी जो जरूरत होती है विश्वास कर से कहती हूँ, सच बोल रही हूँ कि प्रभु पूरा करता है। यहाँ कैसे ही कोई चीज खत्म होती है और मुझे नहीं मालूम होता है, और प्रभु मेरे को मेरी मदद और मेरी सहायता कर देते हैं। मैं परिश्रम कोशिश कर रही हूँ कोई कार्य की, मगर मुझे नहीं मालूम मिला, लेकिन विश्वास है मुझे कि प्रभु मुझे कोई परिश्रम देगा जिससे मैं अपनी पृथ्वी की जरूरतों को पूरी कर पाऊँ, क्योंकि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मन्ना से, आत्मिक मन्ना के हम जीवित हैं और अनंत जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड मेरे याजक भाई, प्रेज द लॉर्ड मेरे झुंड के बहन भाइयों, सबको धन्यवाद खुदा में, क्योंकि आप लोगों ने प्रभु की बेटी को संभाला, उसके ऐसे वक्तों में मदद को सहायता करी, जो कि मुझे भरपूरी और सारी मदद से मेरे को मेरे चार कटा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसी याजक बहन दी कि उसने मेल मिलाप कराया, झुंड ने ऐसा मेल मिलाप कराया, मुझे घर से नहीं, मुझे घर में ही रख के मुझे चलना सिखाया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं आनंदित हूँ और अब मैं घबराती नहीं हूँ, मैं, क्योंकि मेरे को परमेश्वर इस उम्र में भी इतना बल देता है और ऐसी ऐसी चीजों को मैं सहन कर पाती हूँ। ये प्रभु की योजना से हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। एक एक चोटों में इतना दर्द और सब कुछ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे उन घाव, उन दर्दों को भी दूर कर दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन हर एक जने की घटी कमी को दूर करता है और खुदा सारी बातों को जानता है कि किसे क्या और कब आवश्यकता है। हम वचन में लगे रहें, बाकी सारी वस्तुएं पिता ने कहा तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और हम देखते हैं कि जो कोई वचन में परिश्रम करता है उसके पीछे का जीवन चाहे जैसा हो, पिता उसे धीरे धीरे करके नया करता है। देखिए, हमने जो बोया वो बहुत बुरा बोया और हम चाह करते हैं अच्छी कटनी की। हमेशा याद रखें, अच्छी कटनी एकदम से नहीं निकलेगी, लेकिन हाँ,
क्योंकि अब हम वचन में आ गए हैं और हमने पिता के वचन का स्वाद चख लिया है, तो जो बुरा हमने बोया है वो धीरे 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 करके बदलता जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बाट जोड़नी है, हमें धीरज रखना है, हमें क्रोधित नहीं होना। क्यों क्रोधित नहीं होना? भला चाहे हमारे साथ जितना भी बुरा व्यवहार हो, लेकिन हमें तब भी क्रोधित नहीं होना। ये व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जब हम वचन नहीं जानते थे, हमने वो बुराई को बोया है। और कितनी उत्तम बात कि पिता हमारे उन सारी चीजों को हमारे जीवन से दूर कर रहा है। आमीन। हमेशा याद रखिए, कलाम हमें साफ साफ बताता है, कोई विपत्ति, कोई मृत्यु, कोई ताड़ना पिता की ओर से नहीं आती। हम अपने अधर्म के कामों के कारण उसमें फंसकर, अधर्म के कामों में फंसकर हमारे ऊपर परीक्षा, विपत्ति और हमारे जीवन में मृत्यु आती है। और जो कोई अपने अधर्म के कामों से फिरता है और पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनता है और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, तो वो और उसका घराना उद्धार पाता है। हमेशा याद रखें मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पिता की दया है जो पिता ने इस पृथ्वी पर हमें और आपको अपने वचन को समझने की समझ और सुनने वाले कान और उसमें बैठने वाला मन दिया। क्योंकि हम जो पहले निकम्मे थे, दुष्ट थे, आज भी हैं। आज भी कई बातों में हम अपने पिता की बातों को, वचन को पूरा नहीं करते और कहीं ना कहीं अपने मुंह से, अपने देखने से, अपने बोलने से, अपने सुनने से, अपने चलने से पाप कर देते हैं। आज ही पिता हमें हमारे पापों से दूर करने के लिए अपनी दया को, अपनी करुणा को हम पर देता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता के भवन में उपस्थित हैं और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस ठंड के मौसम में हम पिता के भवन में क्यों आ गए? हम अपने ही घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन हम पिता के भवन में क्यों आके प्रचार कर रहे हैं? और क्यों आखिर हम अपने जीवन में पिता की ओर दृष्टि कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे और आपके लिए पिता ने एक योजना बनाई है। हालेलुया। अभी दिखने में ये योजना हमें बहुत मामूली सी दिख रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दीपू भाई चेयर आगे कर लीजिएगा, आराम से चेयर पे बैठिए, पैर यहाँ रख लीजिएगा। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अभी दिखने में बहुत मामूली सी योजना दिख रही है और हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। थोड़ा वचन को समझिएगा। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, क्योंकि ये योजना एक दिन की नहीं है। ये योजना हमारे लिए अनंत जीवन के लिए है। इसलिए वो योजना जो पिता ने तुम्हारे लिए की है, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए और उस योजना को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। पिता कहता है थोड़ा समय दो और धीरज धर के बाट जो, तब देखो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग सब भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं और हमें पिता के वचन से बहुत आयत से सामर्थ्य मिली है कि हम पिता के पवित्र वचन में बैठें और उसके वचन से उस मन्ने को सुने जो मन्ना पिता ने अपने भवन में हमारे लिए रखा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय
और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 8वीं आयत, यिर्मयाह 7:8। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 7:8 में लिखा है, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या कारण है कि हम प्रार्थना करते हैं परंतु हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? क्या कारण है कि हम वचन पढ़ते हैं परंतु हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता? क्या कारण है कि हम प्रतिदिन महासभा सुनते हैं परंतु हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता? ताली बजाएं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? मनुष्य कहता भैया बाइबल भी पढ़ते हैं, है ना। मनुष्य कहता भैया प्रार्थना भी करते हैं, है ना। मनुष्य कहता भैया हम बहुत आयत से प्रतिदिन महासभा भी सुनते हैं और नियम से सुनते हैं, लेकिन तब भी कुछ हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। हमेशा याद रखिए, आज रटी रटाई प्रार्थना और आज नामों को जपना और आज बहुत आयत से एक भक्ति की भाव रख के प्रार्थना करना, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लोगों के अंदर हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। और अगर हम और आप प्रतिदिन मीटिंग को सुने, वचन में बैठें और रोज हम लोग वचन में चलें और हमारे जीवन में भी कोई परिवर्तन ना हो, तो हमारा और उनका प्रार्थना करना, हमारा वचन को सुनना उनसे हमको अलग कैसे करता है? क्योंकि हमारे जीवन में एक बदलाव होता है और बदलाव हमारे जीवन में हो नहीं रहा। क्या हो रहे हैं? गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपके जीवन में हो रहा है, बहुत तेरे को जीवन में हो रहा है। लेकिन जिस तरह से बदलाव पिता ने हमारे और आपके लिए रखा, वैसा बदलाव हमारे आपके जीवन में नहीं हो रहा। आज भी हम बहुत सी अंधकार की शक्तियों में फंसे हैं। एक पिता अपने बच्चे को कितनी जल्दी मृत्यु से निकालना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बताइए, एक पिता, प्रेज़ द लॉर्ड, एक पिता अपने बच्चे को थोड़ी देर और मृत्यु में रखना चाहता है, थोड़ी देर और मृत्यु में रखना चाहता है, थोड़ी देर और मृत्यु में रखना चाहता है, कि एक पिता अपने बच्चे को तुरंत मृत्यु से निकालना चाहता है? बताइए। तुरंत ना। अगर हम अपने बच्चे को देखते हैं कि वो कहीं गलत जगह जा रहा है, हम दौड़ के उसको तुरंत उठा के पकड़ते हैं ना। तो हमारा खुदावन यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा खुदावन यीशु मसीह भी हमें तुरंत हमारे पापों से जल्दी से निकालना चाहता है, लेकिन हम अभी भी फंसे हैं। क्यों फंसे हैं हम? हाँ, मैं कह रहा हूं कि 100 में से हमारे अंदर 10%, किसी के जीवन में 20%, किसी के जीवन में 50%, किसी के जीवन में 60% बदलाव आया है। लेकिन वो धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है, वो कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो हमने कहा कि हमारे जीवन में पिता के वचन में चलने से, मीटिंग को सुनने से, महासभा में बैठने के से और वचन में प्रतिदिन बने रहने से 10%, 50% बदलाव आया है। लेकिन एक धनी व्यक्ति जब आता है तो पिता से कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो हम सब बातें जानते हैं और पिता ने कहा तेरे अंदर एक बात की घटी है। तो हम तो अभी 10, 5,
15-20 में है। हमारे अंदर तो बहुत सी बातों की घटी, पिता एक बात की भी घटी आपके अंदर रहने नहीं देगा। और अभी भी हम अपने जीवन में बहुत सी बातों से हार जाते हैं। अभी भी हम पिता से वाचा बांधकर तोड़ देते हैं। अभी भी हम पिता से प्रार्थना करके भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था, क्यों आखिर ऐसा है। तब यिर्मयाह 7:8 में लिखा, देखो झूठी बातों पर भरोसा रखते हो। समझे, समझे कारण क्या है। मन्ना बरसने लगा, अब मन्ना बरस रहा, सब उठा रहे मन्ना, सब ज्यादा और ज्यादा उठा रहे, कोई कम उठा रहा, कोई ज्यादा उठा रहा, कोई बहुत ज्यादा उठा रहा, सब मन्ना उठा रहे। किसी ने ये नहीं सोचा कि मन्ना इतना पवित्र है, हम इतना उठाएं कि जितना खा के हम हजम कर लें। किसी ने सोचा? सबके टोकरों में मन्ना बर्बाद हुआ। तब पिता की ओर से ये वाणी आई, मन्ना उतना बटोरना, अब ताली बजाएं, मन्ना उतना बटोरना जितना पचा सकूं, खा सकूं। अर्थात प्रभु के सामने इतना बोलना और इतना प्रॉमिस करना जितना तुम कर सको। प्रभु नहीं कह रहा कि मैं प्रभु ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, अब से देखना, कल से देखना, मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, अब तुम्हें एक भी बात मेरी ओर से सुनने को नहीं मिलेगी। ओ चेहरा देखा आपने? चेहरा देखा? बोलो मिंटो फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। हमेशा याद रखें, आज भी जो वचन हम सुन रहे हैं वो हमें मन्ना मिल रहा है, और इस वचन से हम जब प्रॉमिस करते हैं और वैसा नहीं करते तो हम मन्ना बर्बाद करते हैं। आज हम कितना मन्ना बर्बाद कर रहे हैं, अपने अपने टोकरों में झांको। कलाम में लिखा यिर्मयाह 7:8 में, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो। इसलिए तुम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना सुनी नहीं जाती, इसलिए तुम मीटिंग रोज देखते हो, परंतु तुम्हारे जीवन में जो घटी है उस घटी को तुम अपने जीवन से दूर नहीं कर पा रहे। कुछ लाभ ही नहीं है। लाभ क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि हम वचन नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं कि हम गवाही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कि हम स्तुति महिमा के गीत नहीं गा रहे, ऐसा नहीं कि हम पिता के वचन में अपने जीवन में कुछ कंजूसी कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? पिता लाभ की बात करता भैया, ताली बजाएं। तेरा लाभ दिखाओ। जिसने एक तोड़ा रखा उसको दो करा, एक का 2 करा उसको 2 नगर, जिसने 5 के 10 करा उसको 10 नगर। लाभ दिखाओ, लाभ। लाभ नहीं मिल रहा। क्या लाभ क्यों नहीं मिल रहा? लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लिखा, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो। अभी तो तुम वचन सुन के हाँ 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 हाँ, रबिका कैसे हाँ 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 करते हो, परंतु तुम जब वचन से हटते हो और बंद करके मीटिंग से जब जाते हो तो भरोसा तुम्हारा तुम्हारी मन की युक्तियों के अनुसार आने लगता है। हम लोग भवन में बैठकर ये वचन क्यों सुना है? भाई चाहते तो एक पर्दा तानते घर का बढ़िया वाला बनारसी पर्दा। कौन सा पर्दा? एक सोफा लगाते
और एक मेज लगाते, 2 कैंडल, एक कैंडल इधर एक कैंडल इधर, और बीच में खुद जलती हुई कैंडल के समान प्रचार करते, सामने लगाते मोबाइल और आराम से पूरा प्रचार कर देते। आप लोग भी घर में, भाई भी घर में, प्रचार भी सुन लेते, सब हो जाता। हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? बस समझे, वचन को समझे। हम अपने जीवन में झांके कि मरना बर्बाद तो नहीं हो रहा। कलाम कह रहा 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर प्रभु का वचन है। कह रहा इसमें कि एक भी बिंदु घटाई और बढ़ाई ना जाए। और कितना वचन हम सुन रहे हैं रोज, और इसके बावजूद हमारे घरों में झगड़े, तेरा मेरा, मन में एक दूसरे के प्रति कपट, एक दूसरे के प्रति दोष। क्यों सुना रहे हो ब्रदर रोहित वचन? हमें वैसे ही जाने दो, जैसे हम पहले थे वैसे ही बने रहने दो। क्यों? देखो, हमने एक युद्ध छेड़ा है। क्या? या तो इसमें पूरी तरीके से हार होगी, या तो इसमें पूरी तरीके से जीत होगी। और हमने ये युद्ध इसीलिए सोच के नहीं छेड़ा कि इसमें हार होगी। हमने ये युद्ध इसलिए सोच के छेड़ा है कि हम इसमें जीते जा चुके हैं। अर्थात अब हमें बहुत तायत से सचेत रह के काम करना है। घर बहुत हो गए हैं, लोग विश्वास बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन पिता अभी हमें और चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? इन झूठी बातों पर जो भरोसा होता है ना हमारा, वो पिता ज्यादा है। क्यों झूठी बातों पे भरोसा होता है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 8वीं आयत देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्यों झूठी बातों पे भरोसा रखते हैं? कलाम में लिखा 7:4, तुम लोग झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। ओ माय गॉड, कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आएगा भी, आगे पढ़ेंगे। ठंडा है, शीत लहर चल रही है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर यही है। हम भवन में आके बैठ गए, हम महासभा सुन लिए, हम गवाही दे रहे, हम स्तुति महिमा गीत गा रहे, ये करने से कुछ लाभ नहीं होगा, नहीं होगा लाभ। हम लोग से अच्छे वो हैं जो कुर्सियों में अभी आके बैठे नहीं। अब ताली बजाइए, मैं सच बता रहा हूं। हम लोग और आप लोगों से, हम लोग सबसे अच्छे वो हैं जो कुर्सियों पे आके अभी बैठे नहीं। कम से कम वो अपनी झूठी बातों पे भरोसा करके उसी पे चल तो रहे। और हम और आप तो बहुत खतरनाक वाले हिसाब पे चल रहे हैं। हम लोग झूठी बातों पे भी भरोसा कर रहे हैं, और हम लोग कह रहा यहोवा का मंदिर यही है, यहोवा का मंदिर यही है, यहोवा का मंदिर यही है। मतलब प्रार्थना भी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, और यहोवा का मंदिर, भवन को भवन समझ कर बैठ भी आके, लेकिन एक तरफ भरोसा झूठी बातों पर। ये बहुत खतरनाक है। उसने कहा या तो पूरे
तरीके से ठंडे हो जाओ या पूरी तरीके से गर्म हो जाओ। ये गुनगुना कैरेक्टर एक अविश्वासी को विश्वास में ला सकते हैं, लेकिन एक अल्प विश्वासी को विश्वास में लाना प्राणों को देने के बराबर है। वो जो भवन में आके नहीं बैठे, लेकिन वो अपनी निकम्मी बातों पे भरोसा, झूठी बातों पे भरोसा कर रहे हैं, इसलिए वो वहां है, वो ठीक है। लेकिन खतरनाक बात हमारे और आपकी है, हम लोग झूठी बातों पे भरोसा करते हैं और भवन में भी आके बैठते हैं। हमें और आपको मालूम है क्या करना है। पूछिए क्या करना है, पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पांचवें आयत, यदि तुम सचमुच अपनी चाल और सुधारो। क्या देख, अब कोशिश तो कर रहे हैं, क्या अब एकदम तो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। वो कह रहा कोशिश नहीं करना है। क्यों सच्ची बहन? वो कह कोशिश नहीं करना है, वो सीधे आपको एक कमांड दे रहा है, ऑर्डर 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 ऑर्डर। क्या? सुधारो। भाई झूठी बातों पे भरोसा क्या है? आप वचन सुनो, आप भवन में आके बैठो, आप प्रतिदिन मीटिंग को सुनो, आप मन्ना बटोर रहे हो और लोग देख रहे हैं। लोगों की दृष्टि किस पर होती है? बाइबल पे नहीं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। लोग देखते हैं या ये बहुत प्रार्थना करते हैं, ये वचन बहुत सुनते हैं, इनका जीवन देखो कैसा, अरे ये तो हमसे भी बदतर। उन्होंने वचन जानना ही नहीं चाहा। उन्होंने कहा अरे अगर ये इतनी प्रार्थना करते हुए हमसे बदतर है तो हम इनसे ठीक है, हमें वचन खोलने के देखने की जरूरत ही नहीं। ताली रही सच्ची में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भैया इस प्रार्थना में किसका चेहरा आता है? हम सबका, हमारा, आपका, हम लोगों का है। और लोग देखते किसको है? वचन पढ़ने का टाइम ही नहीं किसी के पास। कल मैंने एक बच्चे से कहा, मेरी वाइफ कल मैरिज में गए थे तो बेल लगी हुई थी, बड़ी, इतनी बड़ी बेल, एक बेल यहाँ एक बेल यहाँ, बेल यानी घंटा, जिसमें सिल्वर कलर का एक घंटा। तो ये मेरी वाइफ कह रही, अरे देखो कितना बड़ा बेल लगी है ना दोनों तरफ। तो एक बच्चा खड़ा था, हमारा ही कजन भाई, तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बताओ अच्छा बेटा ये बताओ कि चर्च में इतना बड़ा घंटा क्यों लगा रहता है? और चर्ची में अगर देखो तो बहुत बड़ा घंटा, इतना बड़ा घंटा लगता है, सबसे ऊपर टंगा रहता है, क्यों लगा रहता है? तो बताने लगता कि ताकि सब समय पे आ जाएं और जाते हैं, चर्च स्टार्ट हो गया है जब बजता है, तो इसलिए। हमने कहा नहीं, घंटा इसलिए लगा है, इतना बड़ा घंटा बजाने के बाद भी ईसाई सो रहा है, और एकदम सही जगह पिता ने घंटा लगवाया कि ये अजगर की तरह सो रहा है। मैंने बच्चे से पूछा बेटा बाइबल पढ़ी? तो हाँ का क्यों में चिल्लाने लगा। हाँ पढ़ी थी, सुबह पढ़ी थी। मैं अच्छा क्या पढ़ा था बताओ? चुप। मैंने कहा यही है सोया हुआ। फिर हमेशा याद रखिए, आप जहां खड़े हो रहे हैं, वो जो आप अपने साथी के लोग सोच रहे हैं ना कि हमारे साथ के लोग हैं, ये सब हमारा हमेशा भला चाहिए,
यही 7 किलो वापस जब जाते हैं ना, कोई बदलाव नहीं आया यार, अब तो वो हमसे ज्यादा गंदे हो गए। वही साथी जिनको आप साथी कहते हैं ना, वही साथी जाके गाना गाएंगे कि वो प्रार्थना, अच्छा सुनो, हमने सुना है कि वो महासभा देखते हैं, वो मीटिंग को बहुत सुनते हैं, वो प्रार्थना में उनका घराना आ गया, वो प्रार्थना में आ गया। वही जो आपका साथ आप मना कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं गणित काम में जाएंगे, लेकिन वो जबरदस्ती आपको करा के डाल वो काम में कराएंगे, और बाद में वो जाके ये बात नहीं बताएंगे कि वो नहीं कर रहे थे, हमने जबरदस्ती बोला। अरे वो हमसे ज्यादा गंदे हो गए। आपने अपने अंदर से खुदा के वचन को मार दिया, मार दिया, गला घोट दिया। क्या ये कलाम में क्या लिखा है? यदि तुम सचमुच, इसके ऊपर क्या बता दे किसी को यार, क्या समझाए बताओ। सचमुच बस ये यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है, भवन में आके बैठ गए, कहने से नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास भवन है, भवन है, भवन है, भवन है, और मैं प्रचार ना करूं, मेरा भवन में 500 लोगों का आना और 1000 की कलीसिया बनाना, वे बनाए होगी तुमने 1000 की कलीसिया, चाहे देखने गया, बनाए होगी तुमने 1000 की कलीसिया, एक भी प्रवेश करने ना दूंगा। ओह माय गॉड, क्या फायदा, क्या फायदा। हम भवन को भवन मान के यहाँ पर ठंड में आके खड़े होके प्रचार कर रहे, क्यों? केवल इसलिए नहीं कि ये भवन है, बल्कि हमने जो मन्ना खाया है उसके हिसाब से पिता हमें जुगाली करने की सामर्थ दे रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा चाल चलन नहीं सुन रहा, सचमुच हमारा चाल चलन सुनना है। वेट करने दो तुम्हारा काम करो, वेट। पढ़िए चौथी आयत क्या कह रहे, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यहोवा का मंदिर केवल कहने से नहीं बनेगा, यहोवा का मंदिर सचमुच अपने चाल चलन को। देखिए कलाम में क्या लिखा, 7वां अध्याय 1 आयत, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा, वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। ओ माय गॉड, हम और घृणित काम कर रहे हैं, मालूम? यही काम तो उन्होंने किया था, इस्राएलियों ने, यहूदियों ने, फरीसियों ने सबसे ज्यादा घृणित काम किया था। उन्होंने किसी और को नहीं, अपने घरों को नहीं लूटा, लोगों को नहीं लूटा, उन्होंने खुदा को लूटा। अब आप बताइए, एक चोर चोरी करेगा तो साइकिल करेगा, मोटरसाइकिल करेगा। हम और आप चोरी कर रहे हैं खुदा के वचन से। खतरनाक काम क्या है बताइए आप? हम मनुष्य से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो हम वचन जानने के बाद भी हम खुदा से झूठ बोल रहे हैं। एक आयत पढ़े, क्या बात है। अब कोई नहीं समझाएगा आपको, अब कोई नहीं समझाएगा, बहुत हो गया समझाना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या कह रहा, तो 5 तो 5:4 पढ़ लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं अपने कामों में, पुराने कामों में लौट जाओ। अब सब याजक को देखो, आज मैं साफ कह रहा हूं आपको, किसी को भवन आने की जरूरत नहीं, सब जने अपने पुराने कामों में लौट जाओ। हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं, किसी मनुष्य की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पवित्र हो गया हूं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं अपने चाल चलन को आपसे ज्यादा सुधार रहा हूं।
लेकिन मैं डंके की चोट पे ये कहूंगा, कोई भी मेरे जीवन को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये खुदा में बढ़ नहीं रहा। एक विरोधी भी बोलेगा पीछे से, बहुत खुदा में है। इतना तो मैं मानता हूं। आप किसी से जाके बात कर लीजिए, और अगर इतनी बात मेरे जीवन से नहीं लग रही, मैं आज चुपचाप बाइबल बंद करके घर में जाकर बैठ जाऊंगा। मुझे ये बात आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात पीछे से सुनाई देती है। नहीं हूं 100%, लेकिन इतना भी नहीं हूं कि कोई ये कहे कि भैया इससे अच्छे तो हम हैं। कम से कम वो ये कहेगा बढ़ रहा है, बहुत है भैया, पागल है पागल। सोचो हम कर क्या रहे, हम कर क्या रहे। पढ़ो जरा, एक तो 5-4। जब तक वो तेरे पास रही, जब तक वो तेरे पास रही, जब तक तू अपने कामों को करता था, पिता ने कुछ कहा? करता रहता, कर जाएगा कामों को। जब तक वो तेरे पास थी, तेरे पास रही। आगे, अब उस जमीन की जगह हम अपने कामों को, अपने चाल चलन को देखें कि जब तक वो चाल चलन हम चलते थे, जो काम हम करते थे, हमारे पास थे, हमसे कोई कुछ नहीं कह रहा था। जब तक वो जमीन तेरे पास थी, क्या तेरे पास नहीं थी? कहते रहो। देखिए क्या कह रहा, पढ़े। जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी नहीं थी? जब तू अपने धार्मिक काम, अपने गंदे काम करता था, कौन कहता था कुछ? करते रहते यार। अरे भाई, अब जो तू कर रहा था, जो जितने काम तू कर रहा था, कर रही थी, जितने भी काम तुम कर रहे थे, वो सब क्या सब तेरे वश में नहीं था? छोड़ या ना छोड़, सब कुछ तेरे वश में था। आगे, तूने ये बात अपने मन में क्यों देखा, मन में आई बात, यही बात तो है। मन में आई बात कि भैया लुका छुपी, लुका छुपी ताली हो जाए। एक बात समझ लो, समय है, समय है, समय है कह कह के हमें पिता की परीक्षा नहीं लेनी, बल्कि पिता ने जिस समय हमें पुकारा उस समय हमें फिरना है। कलाम में लिखा 5:4 में, जब तक मैं तेरे पास रही, जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी? तूने अपने मन में ये बात क्यों विचारी? देखा, मनुष्य से नहीं, परंतु खुदा से बोला। खुदा से झूठ बोल दिया। नहीं, अब हम नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब ये नहीं करेंगे। सच में हम खुदा की कसम खाते, खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कह जाओ, अपने पुराने चाल चलन में लौट जाओ, क्योंकि जैसा आप कर रहे हो उससे आप पर और दंड आएगा। आपके उस चाल चलन का दंड तो देगा ही, साथ ही साथ तुमने जो वचन को अपने जीवन में घृणित किया उसका लेखा भी देगा। कैसे तो कह रहा प्रचारक ना बनो, क्या कह रहा? इसलिए कह रहा कुछ कोई जाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें नहीं जाने की जरूरत। पदवी दे दी सबको प्रचारक की, गाड़ी दे दी, सोने की घड़ी आ गई, कार की चाबी आ गई, बाइक की चाबी आ गई, सूट आ गया, बूट आ गया। तुम्हें जो जो चीज चाहिए सब पिता दे देगा, लेकिन प्रचार नहीं करने देगा, नहीं करने देगा।
ले लिया उसने, उन्होंने कहा नहीं तुम बन तो गए, जिस चीज के लिए बने उसी चीज को हम तुमको देंगे। वचन को समझे, वचन को समझे। हम और आप जितना ज्यादा वचन से खा रहे हैं, हम और आप जितना ज्यादा प्रतिदिन की मीटिंग सुन रहे हैं, हमसे और आपसे उतना अधिक लेखा लिया जाएगा। अब ये ना सोचे हम कि हम जो मीटिंग सुन रहे हैं या जो हम वचन सुन रहे हैं या भवन के अंदर हम जो आके बैठे हैं, हम अपने पिता से प्यार करते हैं। प्यार करने वाली बात जाती रही है। अब तो कहा जाएगा कि तुम्हें मैंने इतना दिया, तो जब इतना दिया तो उसका डबल तो कम से कम होगा। क्यों भाई? और अगर आप खराई से चले तो उतने का आपको फल कितना मिलेगा? बात तो दोनों तरफ से है। तो अब आपको करना क्या है? कलाम क्या बता रहा है? यिर्मयाह 7 और उसकी दूसरी आयत में लिखा, और उसके दाम में से नहीं, यिर्मयाह 7:2, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। इससे पहले कि प्रवेश करो, इससे पहले कि बाइबल को खोल के पढ़ो, पहले सुन लो, समझ लो और फिर आगे बढ़ना। तुम्हारा देखा? आप पूछिए कभी ब्रदर रोहित से कि ब्रदर रोहित कभी क्यों नहीं कहता किसी से कि भैया भवन आओ? किसी से नहीं कहता, ना अपने भाइयों से, ना अपने माता पिता से, किसी से नहीं कहते। कोई आए चाहे ना आए, हम आएंगे, खोलेंगे बाइबल, प्रचार करना शुरू। क्यों नहीं बोलते भैया? अरे जब तुम वचन को सुन के चलो ही ना, तो इससे अच्छा वहीं रहो। इससे पहले कि प्रवेश करो, पहले वचन सुनो। हम और आप, इससे पहले कि खुदा यहोवा हमें ये भवन दे, हम लोगों ने घरों में मीटिंग सुनी है, हम लोगों ने वचन सुना है, और आज भवन के अंदर हम बैठे हैं। हम यूं ही नहीं आ गए कि नहीं भवन है बहुत बढ़िया है, रेड दरवाजे, बहुत बढ़िया नया भवन बना, हमें जाना चाहिए। हम लोग यूं ये सब सोच के आई नहीं, हम लोग सुनकर समझ कर आए। जाइए, जाके देखिए मीटिंग बहुत सी जगहों पर, रोज तो नहीं हो रही लेकिन कभी कभी हो रही है। बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनिए, जीवन बदल ही नहीं रहा, नहीं बदल रहा जीवन। ये रोज नया मन्ना और एकदम अलग किस्म का मन्ना हमें क्यों मिल रहा है? हम लोग, आप लोग इस पृथ्वी पर की वस्तुओं के लिए पिता के पास नहीं आए। पिता ने कहा वो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। हम लोग आए हैं उस उद्धार को प्राप्त करने के। हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए खाना पूर्ति नहीं चाहिए। स्वर्ग के राज्य जाने के लिए आपको एरोप्लेन में टिकट इससे पहले मिले, जाने के लिए, बैठने के लिए आपका चेकअप होता है कि नहीं होता है? हम तो कभी बैठे नहीं। कोई बैठा? हाँ, प्रिया बहन बैठी है। अच्छा, पायलट की सीट पर बैठी है? हाँ, वो तो है ही पायलट। हाँ, बताइए चेकअप होता है कि नहीं होता है? होता है। देखिए, और वो एरोप्लेन आपको हवा में उड़ाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, केवल आपको बीच मझधार में रोके रहेगा, उसके लिए चेकअप हो रहा है। तो हम लोग, आप लोग तो उससे कई गुना ऊंचाई में और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हम लोग को आना है। तो हम लोगों को कितना चेकअप होगा?
और अभी 2-3 चेकअप करा लो, उसी में कुछ ना कुछ निकल आए। और कितना चेकअप हो। मैं यही तो कह रहा हूं, मीटिंग अब हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों की मीटिंग देखिए। अब आप सोचिए, कल हम लोग गए, सब गए तो भैया हमें शांति नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही, रो रहे, शांति नहीं मिल रही कह रहे। लेकिन जब मीटिंग हुई तो ताली बजा रहे, हंस रहे। आपने देखा नहीं, वहां पर सब ताली बजा रहे थे, वहां सब हंस रहे थे, आंसू अपने आप ही चले गए। ये कैसी मीटिंग कि जहां शांति नहीं मिल रही थी, जहां लोग रो रहे थे, वहां पर सब ताली बजाने लगे, हंसने लगे और यस करने लगे। हाँ हाँ हाँ, हमेशा याद रखिए, अब जो मन्ना अगर हम और आपको मिल रहा है, अगर हम समय समय पर उसकी जुगाली करते रहे और उसके प्रति अपने जीवन को ईमानदार करते रहे, तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि हमारा और आपका जीवन स्वर्ग देह में बदल गया। अब हमें पार्थिव देह के लिए नहीं कुछ करना। पार्थिव देह के लिए पिता ने ऑलरेडी हमारे जीवन को शुद्ध किया, तब हम इतना बढ़ पाए। नहीं तो यहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। अगर हम लोग का पार्थिव जीवन टेढ़ा मेढ़ा होता, आज भी ब्रदर प्रचार कर रहे हैं और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता, तो मेरे ताली बजाइए, ताली बजाया करिए। आप लोग शांति से बैठे रहते हैं तो ब्रदर यहां नहीं पहुंच पाता। हम लोग सब समझ गए हैं कि अब हमें इस देह से प्यार नहीं करना है। अब ये देह को जितना ताड़ना दोगे, उतना तुम्हारा लाभ होगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरी और तीसरी आयत पढ़ें। यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये और हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का खुदा है, यूं कहता है, अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। ये सुधारो, चाल, काम, चलन सुधारो। कब तक मैं तुम्हारी सहायता रहूंगा? कब तक? आप देख रहे हो कि वचन को सुनने के कारण मेरे जीवन में, मेरे घराने में कितनी आशीषें आई, हम देख रहे हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जितने भाई बहन वचन को रोज सुनते हैं, उन सब के जीवनों में, उनके घरों में बहुत बड़ा बदलाव आया और वो सब देख रहे हैं और सब रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम अपने कामों पर भरोसा रखें और पिता की दृष्टि में जो चाल चलन होना चाहिए वैसा ना चले, तो ऐसे तो हम खुदा की दी हुई आशीषों को बर्बाद कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि हाँ मेरे जीवन में बदलाव आया, हाँ मेरे जीवन में ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में बदलाव आ गया, तुम्हारे बच्चों में बदलाव आ रहा है, तुम्हारी पत्नी में बदलाव आ रहा, तुम्हारे पति में बदलाव आ रहा, और तुम्हारे अंदर वही तो बात है। कम से कम इतना बदलाव आ जाए कि जो लिखा वो पढ़ा, फिर वैसा ना करो। इतना ले आओ बस। ये नहीं कह रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा बदलाव आना चाहिए, एकदम साधु संत बन जाओ। जो तुमने पढ़ा, जो तुमने लिखे हुए को पढ़ा, अगर उसमें लिखा है और तुम देख रहे हो कि पिता मुझे मना कर रहा है, उससे तुरंत दूर हो जाओ। ये है वचन, और ये वचन मेरे लिए, आपके लिए, जो YouTube, Facebook से सुनते हैं, उन सब पे यही एक ही वचन लागू है। वचन को समझें,
कलाम कह रहा, वचन कह रहा 3री आयत में, सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का खुदा है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। देखिए संस्था में के लोग बहुत बहुत मन लगा के आते हैं, हाँ भैया यही चर्च है, यही गिरजाघर है, यही प्रभु का मंदिर है, बहुत मन लगा के बढ़िया सा अंगूर का गुच्छा बढ़िया से अपनी बनारसी साड़ी में प्लेट में करके तैयार होके सब आएंगे और बालों में काली पोत के आराम से आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे, बहुत अच्छे से। यही खुदा का मंदिर, एकदम मंदिर भाव से बैठेंगे, घुटने भी टेकेंगे, टेढ़े कहोगे तो टेढ़े हो जाएंगे, मेरा कहोगे तो मेरा हो जाएंगे, जैसे कहोगे वैसे झुक जाएंगे। मंदिर है, मंदिर है, लेकिन एक भी चाल चलन, छोटा सा भी, छोटी सी भी बात में चाल चलन उनको सुधरेगा नहीं सुधरेगा। छोटी सी बात तुमने कह दी तो देखो तुम्हारे ऊपर पूरा घुरी आ जाएंगे और कहेंगे गिरजाघर में आए, गुच्छा अंगूर का एकदम साफ वाला लेंगे, गंदा नहीं, अंडे पूरे साफ होंगे, कोई गंदा नहीं, हो सकेगा तो गाड़ी धो के एकदम चर्च आएंगे। और एक काम और करेंगे, भला 6 दिन नहाए चाहे ना नहाए, ताली बजाओ, वो उस दिन नहा के आएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मा घुसी है, हम गिरजाघर जा रहे हैं, यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, कह के आएंगे पट्टे। देखो कलाम में क्या लिखा, सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का खुदा है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यहोवा चाहता है जो भी एक भी जना बैठे मेरे मंदिर में आके, वो सच में अपनी चाल चलन को सुधार के बैठे। एक भी कह रहा 500 लोगों की संस्था होगी, 500 में से एक भी इस लायक नहीं होगा कि खुदा के योग्य हो। सोचो, और सब बैठे और सब यही कह के बैठे, खुदा का घर, खुदा का घर, गिरजाघर। बहुत एक अंदर आत्मा भर के जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। आप मिलिए देखिए, बहुत भक्ति भाव से गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, गाएंगे यीशु तेरा नाम, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति। देखिए गा रहे हैं यीशु तेरा नाम सोचा, लेकिन यीशु मसीह का एक भी स्वभाव क्या करें बताइए? क्या गलत है? क्या गलत बोल रहा हूं? आप वही काम जो वो कर रहे हैं हम भी यहां करें। भवन कहने से नहीं होगा। हम भवन जा रहे हैं, हम भवन में आज जाएंगे, हम मंगल है, हम मंगल को भवन जाएंगे। 3 दिन पहले मेरे कान में घंटा बजने लगता है, ताली बजाएं। 3 दिन पहले मेरे कान में घंटा बजने लगता है कि 3 दिन बाद मंगल है, मुझे भवन जाना है। अरे क्या करोगे घंटा बजा के? क्यों रबिका जी, बैल अच्छी लग रही थी ना वो? हाँ। क्या करेंगे आप घंटा बजा के? प्रभु मैं भवन के अंदर कैसे आऊं?
कैसे हूं प्रभु, मैंने अपने आप को सुधारा ही नहीं सुधारा प्रभु, क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आप और मुझे सुधारने आया। बहुत बड़े बड़े आराधनालय थे, बहुत बड़े बड़ी जगहें थी, वहां पर वो अपने आश्चर्यचकित काम करके वहां का पूरा पोप बन जाता, हेड बन जाता। कौन सा ऐसा वरदान था जो यीशु मसीह नहीं करता? भागा वहां से, छोड़ के भागा वहां से, क्या नहीं मैं यहां इस काम के लिए नहीं आया, मैं नहीं आया ऐसे काम के लिए, मैं आया हूं अपने पिता की इच्छा पूरी करने। थोड़ी देर रुक जाओ, हम बहुत भाग चुके हैं। आज भी अपने घर में, अपने जीवन में जो हो रहा है ना, होने दो, सब होने दो। कोई टेंशन करे, कोई चिंता करे, कोई घबराने दो, टेंशन करे करने दो, चिंता करे करने दो, करो तुम जितना कर सकते हो वो करो। हमें पिता के वचन में बढ़ना है। आप पिता के वचन में बढ़ेंगे, एक एक जना खिंच के आएगा। हमेशा याद रखो, हमें पिता ने स्वतंत्र रखा है। सबसे पहले कि हम वचन के निकट आए, या वचन पढ़ें, या इसमें लिखे हुए को ग्रहण करें, या अपने चाल चलन को सुधारें, सबसे पहले उसने हमें आपको स्वतंत्र करा। उसने अपनी इच्छा आप पर मरी नहीं है, हावी नहीं की कि तुम्हें यही मानना पड़ेगा, नहीं तुम्हें जीवन के रस से ही खाना है, नहीं, उसने बता दिया अपनी इच्छा। अभी तुम्हारे ऊपर स्वतंत्र हो, तुम जो करना करो। आज भी हम वही पहले आदम का स्वभाव लेके चल रहे हैं। क्या मिलेगा इन सब चीजों से? क्या मिलेगा बताइए? कुछ मिलेगा? हमें और आपको अपने जीवन को इस तरह से ढाल लेना है वचन में कि कोई भी देखे एक्स ए टू जेड, वो ये कहे कि इसके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देता है। यहां तक ले आओ, और यहां तक लाया खुदा। करो, होगा, सब होगा, सब होगा, लेकिन कहीं मेरे जीवन से मेरे खुदा का नाम व्यर्थ ना हो जाए। अपने जीवन में केवल एक यत्न करना, और वो यत्न ये कि कहीं जाने अनजाने में अपने खुदा के विरोध में ना खड़ा हो जाऊं। कहीं जाने अनजाने में मैं अपने खुदा के विरोध में कोई पाप ना कर दूं। कहीं जाने अनजाने में मेरे जीवन को देख के कोई दूसरा मनुष्य खुदा के वचन को ना छोड़ दे। इतना कर लो अपने जीवन को, कोई खिंच आए छोड़े ना। बाकी सब तो जी रहे हैं, सब उत्तम से उत्तम चीजें खाने पीने को पिता दे रहा है। हम में से किसी के घर में कोई कटी कमी नहीं। खूब गर्म वस्त्र दे रहा पहनने होने को, कोई बात की घटी कमी हम लोग में से किसी के जीवन में नहीं। फिर हम लोग प्रार्थना रोज क्यों कर रहे हैं? किसी के घर में आटा नहीं होता तो वो प्रार्थना करता है, किसी के पास वस्त्र नहीं होते तो वो वस्त्र पाने के लिए प्रार्थना करता है, किसी के जीवन में पत्नी नहीं होती तो वो पत्नी पाने के लिए प्रार्थना करता है, किसी के जीवन में बच्चे नहीं होते तो वो बच्चों को पाने के लिए प्रार्थना करता है। हम लोग को तो खुदा ने सब दे दिया, फिर हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? यही तो बात है। फिर हम आज भी उन निकम्मी बातों को लेकर पिता के वचन में बैठे तो हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। हम लोग को पिता सब कुछ दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है। कब आपने आटे के लिए प्रार्थना करी बताइए?
हम लोग में से किसी ने आटे के लिए प्रार्थना करी, पिता मेरे खत्ते में आटा नहीं है, पिता आटा डाल दो। या तो महीना खत्म होने से पहले पहले हमने ये सोचा कि घी नहीं है, बच्चे कैसे खाएंगे? हैं? ताली नहीं बजेगी? जाइए देखिए कितने घरों में ये चीज देखा जाता है। हम लोग के पास कुछ प्रार्थना का विषय ही नहीं है, सब कुछ। क्या करोगे प्रार्थना? बताओ क्या करोगे प्रार्थना? पत्नी के लिए करोगे, पत्नी दे दी। बच्चों के लिए करोगे, बच्चों दे दिए। जीवन के लिए करोगे, जीवन। गाड़ी के लिए गाड़ी दे दी। बैंक बैलेंस दे दिया, जॉब दे। क्या चीज है? पिता कह रहा ऐसी क्या चीज है जो मैं तो नहीं दी? ओ माय गॉड। और अगर तू मानता भी तो मैं तुझे और बहुत कुछ देता। ओ माय गॉड, क्यों बोल रहा है वचन में? क्योंकि दाऊद पाप में गिर गया। ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी वस्तु थी जो मैंने तेरे जीवन में तुझे नहीं दी? सब कुछ दिया मेरे खुदा ने, एक एक चीज से भर दिया। झांकने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, लबालब भरा है चीज। कह रहा मैं और देता। अरे पिता और क्या देता? और देता।